गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 11वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 11वें अध्याय का 7वां श्लोक किया था। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे गुड़ाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर में तो चराचर संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके अतिरिक्त तू और जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी देख ले। तो भगवान ने श्लोक नंबर 5 से अपने विश्व रूप जो उनका विश्व रूप था उसका विवरण देना अर्जुन को प्रारंभ कर दिया था। वे उसे बता रहे थे कि मेरे इस दिव्य शरीर के अंदर तो आदित्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, सभी प्रकार के मरुतगण आदि सभी को देख। और इस प्रकार वो अर्जुन को अपना पूरा जो उनका ब्रह्मांडीय रूप है वो अर्जुन को उसका वर्णन कर रहे हैं। अब जब भगवान जी अर्जुन को अपना पूरा जो उनका ब्रह्मांडीय शरीर है उसके बारे में जब बता रहे हैं तो वही देखते हैं कि अर्जुन के मन में उत्कंठा के भाव अभी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यानी जो उसने भगवान से आग्रह किया था कि मैं अगर इस योग्य हूं कि आपके विश्व शरीर को देख सकूं तो कृपया मुझे आप अपना विश्व रूप दिखाइए। अब भगवान जी ने 5वें श्लोक से 6ठे श्लोक में और 7वें श्लोक तक उसे अपने पूरे ब्रह्मांडीय शरीर का, स्वरूप का, विश्व रूप का जो विवरण था वो पूरी तरह बता दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि अर्जुन उस विश्व रूप को देखकर कुछ प्रतिक्रिया करता, लेकिन वो भगवान की बातें सुनकर बड़ा आनंदित हो रहा था, ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था, जान भी रहा। लेकिन उन्हें देखने की उत्कंठा उसके मन में ज्यों की त्यों बनी हुई थी। यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज में अभी संतुष्टि के भाव नहीं आए थे। तो जब भगवान ने उसे ज्यों के त्यों खड़ा देखा तो उन्हें कुछ ध्यान आया। और वो क्या ध्यान आया उसके बारे में आज हम चर्चा श्लोक नंबर 8 में करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। न तू मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तू अपनी इस बाहरी आंख से मुझे देख सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपने दिव्य शरीर, अपने ब्रह्मांडीय शरीर की
का प्रदर्शन करना शुरू किया, तब भी अर्जुन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन की जो ये नश्वर आंखें हैं, जिन्हें यहाँ स्वचक्षुषा कहा है, यानी जो उसके नेचुरल आईज हैं, जो प्रकृति ने उसे आंखें दी हुई, इन्हें जो है शास्त्रीय भाषा में चरम चक्षु कहा गया है। यानी वे चक्ष आंखें जो मनुष्य को शरीर के साथ प्राप्त होती। तो भगवान को एहसास हुआ कि ये जो चरम चक्षु हैं अर्जुन के, इनमें ब्रह्मांडीय रूप को देखने की जो क्षमता है वो नहीं है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया। वह दिव्य दृष्टि जिसके साथ ब्रह्मांड में जो ये पूरी अनेकता है, विविधता है, जिसका बखान भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 3 श्लोकों में किया था, उसको जो बनाने की शक्ति है, उस योग को पूरी महिमा में देखा जा सकता था। यह वह दिव्य दृष्टि थी। मनुष्य की आंखें केवल बाहरी रूपों को देख सकती हैं। ये जो आंतरिक आत्मा है, उसे केवल आत्मा की आंखों से ही देखा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस अध्याय के शेष भाग में आगे बढ़ें, आइए हम इस श्लोक में थोड़ा सा गहराई से जानने के लिए रुकें। गीता का प्रत्येक अध्याय एक योग है जो हमें इस सांसारिक अवस्था से परमात्मा की और ऊपर उठाने की एक तकनीक है। अर्जुन को यह दृष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त की गई थी। इस दिव्य दृष्टि का विवरण हम आगे सुनेंगे, लेकिन अगर यह अध्याय हमें एक व्यवहारिक तकनीक देने के लिए है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी, तो इस दिव्य दृष्टि को विकसित करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मतलब ये इस लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हम देश के एक ऐसे नागरिक पर विचार करें जो अपने राज्य या क्षेत्र से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप अपने मन में भारत का नक्शा जरा सोचें और सोचें कि ये जो नागरिक है, ये मान लीजिए हरियाणा का ही है। इसका हरियाणा से बहुत गहरा जुड़ाव है। और जैसा कि हमने गीता जी में बार बार देखा है कि किसी प्रकार का भी गहरा जुड़ाव कभी ना खत्म होने वाले दुख की ओर ले जाता है। अब इस स्थिति में उस व्यक्ति को इस जुड़ाव के मुक्ति के लिए कौन सी तकनीक, कौन सा योग बताया जा सकता है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप, जैसा मैंने कहा कि भारत का नक्शा जिसमें अलग अलग राज्य की सीमाएं बनी होती हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखें। और यह जो नागरिक है, ये हरियाणा का है और अपने आप को ठेठ हरियाणवी मानता है, और बाकी राज्यों से इसे उतना लगाव नहीं जितना हरियाणा से। अब ये जो उसका जुड़ाव है हरियाणा से, उसे किस तरह से मुक्त किया जा सकता है? तो उसे कहा जाएगा कि
पहले वो अपने राज्य की सीमा देखे, फिर जो बाकी राज्यों की सीमाएं हैं उस नक्शे पर मन ही मन उन्हें मिटा दे। और उससे पूछें कि वो क्या देखता है। तो अब वो पूरे भारत को उसकी पूर्णता में केवल भारत की सीमा दिखेगी और कोई अन्य डिवीजन उसमें नहीं दिखेगा। अब जब उसे पूरा भारत दिख रहा है तो जो राज्यों के बीच के आपसी झगड़े हैं, कोई तनाव हैं, वो सब उसके लिए बेमानी हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के साथ जो लगाव की भावना थी वो खत्म हो गई। पर ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। यानी कहने का भाव है कि जो लगाव की भावना है इसको सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, पहले वो अपने राज्य को दूसरे राज्यों के रिलेशन में देखता था। अब उस लगाव भावना को सापेक्ष से एक कदम ऊपर ले जाकर निरपेक्ष की ओर ले जाया गया है। यानी पहले उसे राज्य अपना, उसकी एक सीमा दिखती थी, अब जब बाकी सारी सीमाएं उसके मन से हटा दी तो वो पूरा भारत उसे दिखाई दे रहा है। तो यानी वो सापेक्ष से एक कदम ऊपर निरपेक्ष ले ले जाया गया है। इसी तरह भगवान हम सभी से दुनिया को इस दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर में। हम ये जितने डिविजन्स देख रहे हैं ना इस संसार में, भगवान जी कहते हैं कि इन डिविजन्स को मत देखो। जैसे उस भारत के नक्शे में वो बंदा देखा कि तुम मुझे पूर्ण संपूर्णता में देखो, ये देखो कि सब कुछ ईश्वर में है। जबकि हमारी आंखें जो हैं वो सीमित होने के कारण हमेशा अलगाव और भेद भाव की दृष्टि से चीजों को देखती रहती हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग उन विभाजनों को इस प्रकार देखने के लिए कर सकते हैं कि अंततः ईश्वर हर चीज में है और हर चीज ईश्वर में है। यदि हम ऐसा करना सीख लें तो सांसारिक चिंताओं के प्रति हमारा लगाव कम हो जाएगा और ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ जो दिव्य नेत्र है उसका अर्थ है दिव्य दृष्टि, योग बल या एक अलौकिक शक्ति। सामान्य नेत्र नहीं है ये, जैसे कि हम देख चुके हैं। जैसे हम ये देख चुके हैं कि जो सामान्य दृष्टि जब तक अर्जुन के पास थी वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहा। यह एक यौगिक सिद्धि है, इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। अब ऋतंभरा का भी मतलब समझ लेते हैं। ऋतंभरा का अर्थ है सत्य का अनन्य होना, यानी सत्य का अन्य कुछ और ना होकर केवल सत्य होना। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये मन की उस क्षमता का प्रतीक है जो ज्ञान को जन्म देती है। और यह एक खास तरह का ज्ञान है। ये स्वभाव से सहज ज्ञान युक्त है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले व्यक्ति हैं वो जो क्षणिक आनंद देने वाली बाह्य वस्तु हैं उन पर निर्भर नहीं रहते। ऋतंभरा प्रज्ञा वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा की अवस्था में, परमानंद वाली अवस्था में रहते हैं। ये व्यक्ति जो हैं लोभ कामना वासना से सर्वथा मुक्त रहते हैं। मनुष्य साधना के द्वारा
दो प्रकार के दिव्य चक्षु प्राप्त कर सकता है। पहला प्रेम चक्षु, जिससे सब सृष्टि अपने इष्ट का ही स्वरूप दिखाई देती है। दूसरा विचार चक्षु, जिससे सब ब्रह्ममय अनुभव होने लगे। लेकिन यहाँ जिस दिव्य दृष्टि की बात हो रही है वो इन दोनों प्रकार की दृष्टि से अलग है। वह दृष्टि जो है वो योगियों या भगवान की कृपा से होने वाली ही दृष्टि है। एक क्षण में ऐसी दृष्टि हो जाना केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। किसी साधना से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवत प्राप्ति इससे नहीं होती। मतलब आपके पास अगर दिव्य दृष्टि किसी किसी भी तरह से किसी यानी कोई सिद्ध महात्मा की अनुकंपा से या ईश्वर के अनुकंपा से प्राप्त हो भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। क्योंकि भगवत प्राप्ति तो तब होती है जब व्यक्ति को इससे भी वैराग्य हो जाए। जो योगी किसी सिद्धि या चमत्कार की इच्छा से योग साधना करते हैं वे आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होते। मुक्ति तो केवल तत्व ज्ञान से होती है। तो केवल पदार्थों को देखने तक सीमित होने के कारण जो हमारी भौतिक आंखें हैं उनमें क्षमता का अभाव होता है। वे केवल पदार्थ पर, केवल सीमा पर टिकी रहती हैं और वे इस वास्तविकता को नहीं समझ पाती। इसलिए भगवान के ब्रह्मांडीय स्वरूप को देखने और अनुभव करने के लिए अन्य प्रकार की आंखों की आवश्यकता होती है। इंद्रियों और बौद्धिक गतिविधि से होने वाले ज्ञान को हम अपने स्वयं के प्रयासों से तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक अन्य प्रकार का आध्यात्मिक वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान तभी संभव होता है जब हम ईश्वर के अनुग्रह के प्रभाव में होते हैं। ईश्वर दर्शन ईश्वर का उपहार है। ब्रह्मांड का सीधा संबंध ब्रह्मरंध्र से है। आप जानते हैं ब्रह्मरंध्र हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में होता है तथा सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा ब्रह्मरंध्र आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी हमने बातें पहले की हुई है। सूक्ष्म क्या है कि ये कोई फिजिकल तंतु नहीं है, जो फिजिकल नर्व्स नहीं है कि जो आज्ञा चक्र को उससे जोड़ती है। सूक्ष्म दिखाई देने वाली नहीं। अगर ऑपरेशन करके देखा जाए कि भाई यहाँ से ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र किस तरह जुड़ा हुआ तो वो दिखाई नहीं देगा। ये कहने का भाव है यहाँ पे। हमारे व्यक्तिगत अनुभव में आज्ञा चक्र के जागने पर विलक्षण सूक्ष्म अनुभूति होती है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो एक विलक्षण अनुभव होता है जो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। और आज्ञा चक्र का जागना ही तीसरा अतीन्द्रिय चक्षु है, यानी इंद्रियों से परे एक दिव्य चक्षु है। भगवान के अनुग्रह से ही दिव्य चक्षु, जिसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, वो खुल जाता है। दिव्य दृष्टि कोई मानसिक निर्माण नहीं है। यानी ये नहीं कि दिव्य दृष्टि हमने मन से सोचा और किसी तरह उसको बना लिया कि ये दिव्य दृष्टि है, बल्कि सीमित मन से परे एक सत्य का प्रकटीकरण है। यहाँ अनुभव की सहजता और प्रत्यक्षता पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य ज्ञान का भंडार है। उसने प्रकृति में चीजों के बारे अपने ज्ञान को अद्भुत ढंग से जोड़ा है और लगातार बढ़ा रहा है। वह हर दिन इसमें हर चीज पर काफी हद तक महारत हासिल कर रहा है। इंद्रिय ज्ञान के लिए मानव निर्मित बहुत से अद्भुत उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप,
आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब तो और पता नहीं हबल्स माइक्रोस्कोप, ना जाने किस तरह के उपकरण उपलब्ध हैं। लेकिन प्रकृति पर स्पष्ट प्रभुत्व ने उसके दुखों को कम नहीं किया है, बल्कि एक तरह से इन्हें और बढ़ा दिया है। उसके बौद्धिक ज्ञान में भी अत्यधिक वृद्धि ने जीवन और मृत्यु की समस्याओं का समाधान देने की बजाय उन्हें और अधिक जटिल बना दिया है। मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए योग यहाँ पर कदम रखता है। योगाभ्यास के माध्यम से दिव्य चक्षु कहलाने वाली अतीन्द्रिय ना तो कोई विचित्रता है, ना ही कोई दुर्घटना। पूर्ण निश्चितता के साथ आध्यात्मिक दृष्टि विकसित की जा सकती है। यह पूर्णतः अनुशासित शुद्ध जीवन का परिणाम है। इस दिव्य अंतर्दृष्टि की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य अपने विकास की पूर्णता को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक उत्कृष्टता में स्थापित होने के बाद साधक को अपनी व्यक्तिगत इच्छा को ईश्वरीय इच्छा के अधीन करना आवश्यक होता है, जिसे धार्मिक भाषा में भगवान की कृपा कहा जाता है। ये शर्तें पूरी होने पर ईश्वर की प्राप्ति संभव हो जाती है। एक्सक्यूज मी। भगवान स्वयं को चेतना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार से प्रकट करता है। मानसिक स्तर पर उसे घटना के रूप में पहचाना जाता है, नैतिक स्तर पर अचूक सिद्धांत के रूप में, दिव्य नेत्र स्तर पर ईश्वर के अंतर्निहित गतिमय रूप में, निर्विकल्प समाधि या मन से मुक्त अंतर्ज्ञान के स्तर पर ईश्वर के स्थिर पहलू में, और अंततः व्यक्ति पूर्ण तत्व में विलीन हो जाता है, जो कि ब्रह्म है। ईश्वर प्राप्ति इसी क्रम में होती है, यानी पहले मानसिक लेवल पर, फिर नैतिक लेवल पर, फिर दिव्य नेत्र के स्तर पर, फिर निर्विकल्प समाधि में, और फिर जाकर जो पूर्ण तत्व है उसमें विलीन होना। अर्जुन को अंतर्निहित ईश्वर के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त है। यह एहसास उसे उसकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। वह प्रभु के हाथों के एक उपकरण के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रबुद्ध हो जाता है। महर्षि व्यास, अब उनको याद करते हैं हम, जिन्होंने महाभारत या गीता लिखी है। वे स्वयं में परिपूर्ण हैं और वे ईश्वर को उनके सभी पहलुओं में समाहित करते हैं। इस ऋषि की कृपा से संजय को वही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जो अर्जुन को मिलती है, और वह ईमानदारी से अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र की सारी सूचना देता है। आपको ध्यान होगी ये बात कि धृतराष्ट्र ने महर्षि व्यास से प्रार्थना की थी कि मुझे इस तरह से सक्षम बनाइए कि मुझे जो युद्ध है उसका विवरण सारा दिखता रहे। तो महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि नहीं दी, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके सारथी संजय को दी, जो उन्हें योग्य लगा, और कहा कि संजय तुम्हें सारा युद्ध के क्षेत्र का वर्णन बताएगा। ये आप जानते होंगे, मैंने केवल उसको रिपीट ही किया है। शास्त्रों में दो प्रकार की जिज्ञासाओं का जिक्र है, एक तो धर्म की जिज्ञासा और दूसरी ब्रह्म की जिज्ञासा। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व। धर्म की जिज्ञासा पहले है, वह पूर्व मीमांसा है। ये जो वेद हैं उनमें दो तरह की बातें आती हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है उसमें कर्म कांड है, जो उत्तर मीमांसा है उसमें स्वयं को जानने का विज्ञान है, जिसे हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा बाद में है, वह उत्तर मीमांसा है। कर्तव्य पालन करने से सुख मिलता है, कर्म स्वर्ग ही दे सकता है, मोक्ष नहीं। स्वर्ग उन भौतिक सुखों का ही विस्तार है जो भौतिक सुख
कुछ कम मात्रा में हमें इस लोक में भी मिलते हैं, जैसे स्त्री, पुत्र, वाहन, गंध, लेपन, सौंदर्य इत्यादि। इस लोक में प्राप्त होने वाले तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सुखों में केवल परिमाण का अंतर है, यानी क्वांटिटी का। यहाँ पे जो जितने भी सुख मिलते हैं उससे कहीं गुणा मात्रा में हमें स्वर्ग में वही सुख मिलते हैं। और गुणात्मक अंतर उनमें नहीं है, इसलिए स्वर्ग को इन आंखों से भी देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि युवावस्था के भोगों का जो सुख यहाँ है वही सुख कुछ अधिक मात्रा में स्वर्ग में भी है। इसके लिए किसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं। पूर्व मीमांसा के समान इस्लाम तथा ईसाई आदि मजहबों में भी स्वर्ग की कल्पना है। उत्तर मीमांसा की दृष्टि स्वर्ग से आगे जाना चाहती है। परम तत्व के जान लेने का सुख कैसा है, इसका कोई अनुभव हमें संसार में नहीं होता। संसार में भोगों का ही अनुभव होता है। स्वर्ग में भी भोग ही हैं। परम तत्व का साक्षात कोई भोग नहीं है। भोगों का माध्यम इंद्रियां हैं। परम तत्व का साक्षात्कार इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से उसे ही जाना जा सकता है जो सीमित है। परम तत्व की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वैज्ञानिक उपकरणों से हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। जितनी दूर तक हम आंखों से देख सकते हैं, दूरबीन के द्वारा से कहीं अधिक दूर तक देख सकते हैं। लेकिन दूरबीन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन दूरबीन से भी देखते हम उसे ही हैं जिसका रूप हो। अगर हम गिद्ध की बात करें, गिद्ध की आंख हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दूर तक देख सकती है। कुत्ते की नाक की सूंघने की जो शक्ति है वो हमारी शक्ति से कहीं अधिक है। वह चोर को गंध से ही पकड़ लेता है। यह शक्ति मनुष्य में नहीं है। मनुष्य में एक अन्य शक्ति है जो पशुओं में नहीं है, और वह शक्ति है कि वह उसे भी जान सकता है जिसका ना रूप है, ना गंध है, ना शब्द, ना स्पर्श, ना रस। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से युक्त पदार्थ की एक सीमा है, लेकिन जिसका रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श है ही नहीं, उसकी सीमा कौन बनाएगा? जिस माध्यम से मनुष्य उस परम तत्व को जानता है वही माध्यम दिव्य दृष्टि है। हमारा अहंकार ही हमारी सीमा है। हम समझते हैं जहां तक हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, वहीं तक हम हैं। शरीर, मन, बुद्धि ये सभी सीमित हैं। इनसे अपना तादात्म्य में स्थापित करके हम भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम अहम से जुड़े हैं तब तक हम सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते, यानी जो हमारी सीमा है उससे बाहर नहीं जा सकते। और जब तक हम स्वयं में ही सीमित हैं तब तक असीम को कैसे जान सकेंगे? अतः असीम को जानने के लिए अहम का त्याग आवश्यक है। मजेदार बात यह है कि अहम का त्याग करते ही हम स्वयं असीम हो जाते हैं, और परम तत्व भी असीम है। अतः असीम होते ही हम स्वयं ही परम तत्व बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कहते कि ब्रह्म है, हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। हम ब्रह्मास्ति नहीं कहते, अपितु ब्रह्मास्मि कहते हैं। ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं है कि उसके अस्तित्व को अन्य पुरुष की भाषा में कहा जाए। ब्रह्म जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। अतः उसे उत्तम पुरुष की तरह ही जाना जा सकता है, यानी मैं से। इस अहंकार विहीन स्थिति की प्राप्ति में श्री कृष्ण जैसा परम गुरु बहुत सहायक होता है। श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं परम तत्व हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण के हमारी तरह शरीर नहीं है, किंतु वे अपना तादात्म्य शरीर से स्थापित किए हुए अहंकारी जीव की तरह नहीं है। अहंकार मुक्त भगवान कृष्णमस्तु भगवान स्वयं। वे जब कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मुझ में स्थित आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमारों तथा मरुतों को देख, और ऐसे ऐसे आश्चर्यों को देख जो तूने इससे पहले कभी नहीं देखे। एक ही स्थान पर स्थित समस्त चराचर को देख,
और जो कुछ भी तू देखना चाहता है उसे देख, तो अर्जुन को वह सचमुच दिखाई देने लगता है। विराट दर्शन का प्रसंग श्री कृष्ण ने देवों से ही प्रारंभ किया, क्योंकि देव सूक्ष्म है। दिव्य दृष्टि स्थूल स्थूल को तो देखती ही है, सूक्ष्म को भी देख लेती है। स्थूल हमारे द्वारा सदा देखा जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म है वो अदृष्ट पूर्व है। इसलिए जब सूक्ष्म दिखाई देता है तो आश्चर्य होता है। स्थूल का अपना आकर्षण है, इंद्रिक आकर्षण यानी इंद्रियों का आकर्षण जो है वो स्थूल का अपना आकर्षण है। सूक्ष्म का अपना आकर्षण है, अतीन्द्रिय का आकर्षण यानी इंद्रियों से परे का एक आकर्षण है। जब तक स्थूल का आकर्षण है तब तक सूक्ष्म आकर्षित नहीं कर पाता। स्थूल सब माया है। जब तक स्थूल का आकर्षण है तब तक सूक्ष्म आकर्षित नहीं कर पाता। सूक्ष्म आकर्षित कर ले तो स्थूल का आकर्षण अपने आप छूट जाता है। स्थूल का आकर्षण छूट जाना ही वैराग्य है। स्थूल सब माया है। माया का अर्थ है जो प्राप्य है, जो माप्य है यानी जिसे मापा जा सकता है। सीमित है, सूक्ष्म को नापा नहीं जा सकता। शरीर को नापा जा सकता है, प्रेम को नापने वाला पैमाना नहीं है। जो नापा जा सकता है वह नश्वर भी होता है। नश्वर का अर्थ है जो एक क्षण में तो है परंतु उससे दूसरे क्षण में नहीं रहेगा, और ना ही इससे पहले कभी था। उसे ना सत्य कह सकते हैं ना असत। शास्त्र कहते हैं माया अनिर्वचनीय है। ब्रह्म सदा है, सनातन है। माया में नानात्व है, ब्रह्म में एकत्व है। किंतु माया भी ब्रह्म में ही समाई है। सीमित भी असीम से बाहर थोड़ा रह सकता है। परिवर्तनशील का आधार भी कूटस्थ ही है। विराट दर्शन का यही अर्थ है कि सब कुछ विराट में समाया है। नानात्व को देखें तो नाना वर्ण और आकृतियां हैं, एकत्व को देखें तो सब कुछ एक में ही स्थित है। जैसे ही हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, हम पाएंगे कि मूल कथावाचक संजय फिर से प्रकट होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसी के साथ 3 बार गायत्री मंत्र के साथ समापन के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। हरि ओम तत्सत। ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आज के सत्संग में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। तो कल से सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा कल से भगवान
आवाज कट रही है सर आपकी। जस्ट ए सर आप हमें दिव्य दृष्टि दे दो हम, ताकि हम भी देख पाएंगे। मुझे मिल जाएगी तो आपको भी दे दूंगा। अभी तो हम स्थूल दृष्टि से ही देखने का प्रयास करेंगे भगवान जी। सही बात। सर हम आपको संजय मान रहे हैं। मैं इस लायक तो हो जाऊं। बोलते